नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको कार्तिक स्नान की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए कार्तिक के देव की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, एक गांव में दो देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी तो पूजा पाठ वाली थी, धर्म कर्म वाली थी, लेकिन जेठानी का पूजा पाठ में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करती, कोई भी धर्म का काम नहीं करती, किसी को भी पानी का एक बूंद न पिलाती और देवरानी को भी करने से मना करती थी। कहती थी, क्या सारा दिन पूजा पाठ में लगी रहती हो, कभी मेरे साथ बाहर गांव खरियार में घूमने चला करो, औरतों के साथ बैठा कर बातें किया करो। लेकिन इन सब कामों को करने से देवरानी मना कर देती और कहती, जी मुझे परपंच वाला काम अच्छा नहीं लगता, मेरा तो मन पूजा पाठ में ही लगता है। पर जेठानी इस बात से बहुत परेशान रहती। वह हमेशा यही चाहती कि देवरानी का पूजा पाठ बंद हो जाए। वह इसीलिए कि देवरानी का सभी गांव वाले बहुत मान सम्मान देते थे। अरे यह तो बहुत ही धर्मात्मा है, बहुत पूजा पाठ करती है। और यही सब बातें सुनकर जेठानी को अच्छा नहीं लगता था। वह कोशिश करती कि जितना भी हो सके उसकी पूजा पाठ में रुकावट डाल सके, विघ्न पैदा कर सके। वह रोज़ इन्हीं कोशिश में लगी रहती थी, रोज़ नए नए कांड खोजती रहती थी। लेकिन भगवान की कृपा से देवरानी अपने पूजा पाठ संपन्न कर लेती। करते करते आया कार्तिक स्नान का महीना। अब देवरानी तो थी ही धर्म कर्म वाली, तो उसने कार्तिक के नित्य नियम करने शुरू कर दिए। रोज़ सुबह 4 बजे उठती, नहाती धोती, नारायण तारायण पारायण करती, उसके बाद मंदिर जाती। जाते समय जो उसके आंगन के किनारे में फूल खिले होते, उसमें से फूल तोड़ कर ले जाती, विष्णु भगवान के चरणों में चढ़ा देती। अब जेठानी ने देखा कि देवरानी तो पुरुषोत्तम भगवान का नित्य नियम निभा रही है, तो उसने देवरानी के आंगन के किनारे का फूल तोड़कर नीचे गिराना शुरू कर दिया। जितने भी फूल खिले होते उन्हें तोड़कर जमीन पर डाल देती। लेकिन देवरानी बेचारी जमीन पर के बिखरे फूल समेटती, उन्हें धोती और भगवान नारायण के चरणों में चढ़ा देती और प्रार्थना करती कि हे प्रभु, मेरे पास तो यही है, इसे स्वीकार कर लेना। करते करते कार्तिक मास के 5 दिन रह गए। भगवान लक्ष्मी नारायण ने देवरानी की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, देवरानी की भक्ति की परीक्षा लेते हैं। लक्ष्मी जी और नारायण भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरा और उसी गांव में आ गए जहां देवरानी और जेठानी रहा करती थी। उसी गांव के बाहर एक कुआं था, सभी लोग उसी कुएं के जल का प्रयोग करते थे। दोनों देवरानी जेठानी पानी भरने साथ में जाया करती थी। उस दिन जब वह पानी भर कर वापस आ रही थी तो उन्होंने देखा पेड़ के नीचे बूढ़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी बैठे हैं। तो दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी कहने लगे कि हमें पानी पिला दो। इस बात को सुनकर जेठानी बोली, मैं तो तुम्हें पानी नहीं दे सकती, इतने दूर से भर कर ला रही हूँ, मैं तो नहीं दे सकती। पर देवरानी कहने लगी, आप मेरे मटके से पानी पी लीजिए। उसने दोनों को पानी पिलाया। तब वह दोनों कहने लगे, हम यहाँ गांव में कुछ दिनों के लिए रहने आए हैं, यहीं पास में ही हमारी झोपड़ी भी है, क्या तुम हमारे लिए पानी की व्यवस्था कर दोगी? हम तो बहुत बूढ़े हैं, हम तो पानी भरने नहीं जा सकते। तब देवरानी कहने लगी, ठीक है, मैं आपके लिए पानी भर कर ला दिया करूँगी। तो उसने उसी दिन से उनके झोपड़ी में गई और उनके घड़े में पानी भरा
अब वह रोज़ पानी लाती तो उनके झोपड़े में आधा पानी रख जाती। इस बात से जेठानी गुस्सा कर बोली, यह तुम क्या करती हो? इतने मेहनत से तो हम पानी लाते हैं और तुम उन्हें पानी दे जाती हो। तब देवरानी कहती है, जी वह बहुत ही बूढ़े हैं, पानी कैसे लाएंगे? तब जेठानी बोली, ठीक है, देख लो, मुझसे तो यह धर्म कर्म नहीं होता। इतना कहकर दोनों अपने अपने घर चले गए। अब देवरानी रोज़ उनके झोपड़ी में पानी भर जाती। कोई काम होता तो वह भी कर देती, जैसे साफ सफाई, बूढ़े ब्राह्मण ब्राह्मणी के कपड़े साफ कर देना, उन्हें नहला देना, पैर दबा देती। इस तरह से उनका छोटा मोटा काम कर देती। सारा कार्तिक मास पूरा हो गया। आखिरी दिन था। आखिरी दिन जब वह पानी भर कर वापस जा रही थी तो वही बूढ़े ब्राह्मण ब्राह्मणी रास्ते में बैठे मिले। तब देवरानी ने पूछा, अरे बाबा, यहाँ क्यों बैठे हैं? तब वह कहने लगे, हम लोग अपने गांव जा रहे हैं। यहाँ तो हम इस गांव में कुछ दिनों के लिए रहने आए थे। अब हम वापस जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक चीज़ देना चाहते हैं। तुम हमारे साथ झोपड़ी पर चलो। तब वह कहने लगी, ठीक है बाबा, चलिए। जेठानी ने सोचा, पता नहीं क्या देंगे। लालचवश जेठानी ने कहा, क्यों, मुझे नहीं लेकर चलेंगे? हाँ, मुझे क्यों लेकर चलेंगे? मैंने थोड़ी ना आपको पानी पिलाया, मुझे क्यों लेकर चलेंगे? तब भगवान विष्णु बोले, नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है, तुम भी हमारे साथ चलो। कर्मों का फल तो सबको मिलना चाहिए। ब्राह्मण के भेष में भगवान नारायण और लक्ष्मी जी दोनों को लेकर अपने झोपड़ी में पहुँचते हैं। जब झोपड़ी के अंदर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ 2 घड़ा रखा है। एक घड़ा सोने का है और एक घड़ा मिट्टी का है। तो ब्राह्मण देव कहते हैं, देखो बेटी, तुम दोनों एक एक घड़ा ले लो। जो तुम्हारे कर्म में होंगे उनके हिसाब से इन दोनों घड़ों में से तुम्हें मिलेगा। जेठानी तो बहुत ही खुश हुई। सोने का घड़ा देखकर वह तो फटाफट गई। देवरानी से पहले सोने के घड़े को उठा लिया। घड़े के मुख पर कपड़ा बंधा हुआ था। ब्राह्मण कहने लगे, इसे तुम कल खोलना, आज नहीं खोलना है, कल नहा धोकर खोलना। जैसे तुम्हारे कर्म होंगे उसके हिसाब से तुम्हें उपहार मिलेगा। ब्राह्मण की बातें सुनकर जेठानी तो बहुत खुश हुई। उसने सोचा, मेरा घड़ा तो सोने का है, जरूर इसमें हीरे मोती होंगे। दोनों अपने अपने घड़ों को लेकर अपने घर आ गईं। जेठानी तो अपना घड़ा अलमारी में अच्छे से बंद करके रखी, क्योंकि उसे लगा चोर चुरा ले जाएंगे। लेकिन देवरानी ने अपना घड़ा अपने मंदिर में रखा। अगले दिन सुबह उठी, दोनों ने स्नान किया, क्योंकि जेठानी को तो अपना घड़ा खोलने की जल्दी थी। पूजा पाठ वह करती नहीं थी। जेठानी फटाफट स्नान करके कपड़ा पहनकर घड़ा लाकर खोला तो उसमें राख भरी पड़ी थी। वह तो बहुत हैरान हुई और घड़ा भी सोने से बदलकर मिट्टी का घड़ा बन गया था। उधर देवरानी रोज की तरह नित्य नियम करने के बाद घड़ा खोला तो उसमें हीरे मोती भरे पड़े थे। वह बहुत खुश हुई। इतने में जेठानी लड़ती झगड़ती उसके घर पर आ पहुँची और कहने लगी, तूने मेरा घड़ा क्यों चुरा लिया? देवरानी ने कहा, नहीं जीजी, मैंने आपका घड़ा नहीं चुराया, मैं तो आपके घर पर ही नहीं गई थी। पर जेठानी नहीं मानी और ज़बरदस्ती देवरानी का घड़ा ले लिया और अपना घड़ा दे दिया। जेठानी घड़ा लेकर जो ही अपने घर में आई, वह घड़ा फिर से मिट्टी का हो गया और उसमें राख भर गई। फिर जेठानी को बूढ़े ब्राह्मण की बातों का याद आया कि तुम
तुम दोनों को कर्मों का फल मिलेगा। तब उसे अपने ऊपर बहुत पछतावा हुआ कि मैंने अपने कीमती समय परपंच में लगा दिए। जब मेरे ही कर्म बुरे थे तो मुझे इस राख के अलावा और क्या मिलेगा। तब वह रोती रोती अपने देवरानी के घर गई और उससे क्षमा मांगने लगी। तब देवरानी ने कहा, जी हमसे नहीं, भगवान से क्षमा मांगिए। इसके बाद अब देवरानी और जेठानी मिलकर नित्य नियम निभाने लगे। हे कार्तिक के देव, जैसे आपने देवरानी पर प्रसन्न हुए वैसे ही हम सब पर प्रसन्न होना। तो प्रेम से बोलिए कार्तिक के देव की जय। श्री कृष्ण भगवान जी की जय। एक साहूकार था, वह रोजाना उठकर खाना खाने बैठ जाता। उसके घर में उसके बेटे बहू थे। बहू रोज बड़बड़ाती कि ससुर जी इतने उम्र के हो गए हैं और बिना नहाए धोए पूजा पाठ किए बिना ही खाना खा लेते हैं। वह रोजाना ऐसे ही बोलती रहती थी। कहती थी, ससुर जी कुछ तो नियम ले लो, अगर पूजा पाठ नहीं करना है तो कोई बात नहीं। लेकिन ससुर जी तो सुनते ही नहीं थे। अब कार्तिक मास आ गया। सारे लोग कार्तिक मास का नित्य नियम निभाने लगे। तब बहू ने अपने ससुर जी से बोला, ससुर जी सारे गांव के लोग कार्तिक स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। आप भी नहा धोकर सुबह मंदिर जाकर चंद्रा अमृत लेकर ही खाना खाया करो। ससुर जी ने कहा, ठीक है। सोचा चलो आसान नियम है, कर लेंगे, पास में ही तो मंदिर भी है, आराम से नियम रोजाना हो जाएगा। अब साहूकार रोजाना जल्दी उठकर नहा धोकर मंदिर जाने लगा और चंद्रा अमृत पीकर फिर घर आकर खाना खाता। उसने यही नियम पूरे मास करने का बना लिया। एक दिन पंडित जी को देरी हो गई। अब साहूकार रोज की तरह जल्दी उठ गया। नहा धोकर पंडित जी का इंतजार करने लगा कि कब पंडित जी आए, मंदिर खोले, चंद्रा अमृत बनाए और मैं उसका पान करके भोजन करूं। बहू उस दिन बाजरे की खिचड़ी बनाई हुई थी। बहू ने कहा, ससुर जी आप अपना नित्य नियम करके खाना खा लीजिएगा, मैं खेत में जा रही हूँ। यह बोलकर खेत में चली गई। अब साहूकार ने सोचा खिचड़ी तो ठंडी हो जाएगी, पंडित जी भी अभी तक नहीं आए, अब मैं क्या करूं? यह सोचता हुआ कभी खिचड़ी को देखता तो कभी मंदिर को देखता। फिर उसने खिचड़ी खाने की सोची। जैसे ही खिचड़ी में हाथ डाला वैसे ही पंडित जी आकर मंदिर का गेट खोल दिए। साहूकार तो खिचड़ी लगी हाथों को लेकर मंदिर में चला गया। पंडित जी ने तुलसी पत्र डालकर भगवान विष्णु को स्नान कराया और चंद्रा अमृत को साहूकार को देने लगे। तो साहूकार बायां हाथ आगे किया। साहूकार जी, आज आप बाएं हाथ में चंद्रा अमृत क्यों ले रहे हैं? सीधे हाथ बढ़ाइए। लेकिन सीधा हाथ तो खिचड़ी से सना हुआ था। फिर पंडित जी ने साहूकार का सीधा हाथ पीछे से आगे कर दिया तो देखा हाथ में छोटे छोटे सोने चांदी के घुघुरियां हो गई हैं। साहूकार यह देखकर बहुत खुश हुआ और आधी मंदिर में चढ़ाई और आधी घर लाई। बेटे बहू भी बहुत खुश हो गए। साहूकार ने सोचा जीवन में धर्म पुण्य नित्य नियम जरूर लेना चाहिए। अगर मैं यह नियम नहीं लेता तो मुझे कैसे पता चलता कि भगवान जी की कृपा कैसी होती है। साहूकार ने उसी दिन से भगवान की पूजा पाठ शुरू कर दी और जो जीवन में धर्म कर्म के काम करने लगा। हे राई दामोदर भगवान, जैसे कृपा आपने साहूकार पर की वैसे ही हम सब पर करना। तो प्रेम से बोलिए राई दामोदर भगवान की जय।
एक समय की बात है, एक छोटी सी लड़की थी जो कार्तिक नहाया करती थी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो सब कहने लगे कि गंगा जी जाएं या जमुना जी जाएं या हरिद्वार होकर आएं। एक स्त्री बोली कि मैं तो राई दामोदर भगवान को जिमाऊंगी। सब पूछने लगे कि वे कैसे होते हैं। स्त्री बोली कि मोर मुकुट, गले में वैजयंती माला और हाथ में पीताम्बर, ऐसे होते हैं राई दामोदर भगवान। वह लड़की अपने घर आ गई, भगवान की रसोई बनाई, मंदिर में आई और बोली, आओ मेरे भगवान, आओ जीमो। मंदिर में भगवान नहीं मिले। मंदिर से शहर में गई, शहर से जंगल से पहाड़ों पर चढ़ गई। भगवान को पुकारते सुबह से शाम हो गई। भगवान लड़की को पहाड़ पर चढ़ते देख बोले कि यह तो ऊपर से गिरकर मर जाएगी और मेरे सिर इसकी हत्या लगेगी, इसे दर्शन देने ही होंगे। भगवान ब्राह्मण का रूप धरकर आए और बोले, चल बेटा, मैं तेरा भगवान हूँ, तू मुझे जिमा दे। लड़की बोली कि नहीं, तुम मेरे भगवान नहीं हो। ब्राह्मण बोले कि तेरे भगवान कैसे हैं? उसने कहा, मेरे भगवान तो मोर मुकुट वाले, गले में वैजयंती माला पहने हुए और हाथ में पीताम्बर लिए हुए हैं। ब्राह्मण बोला, अच्छा ऐसे हैं तेरे भगवान? हाँ, ऐसे हैं मेरे भगवान। अब भगवान ने लड़की के सामने अपना चतुर रूप दिखाया। अब लड़की खुश हो गई और बोली कि हाँ, तुम ही हो मेरे भगवान। अब आगे आगे वह छोटी लड़की भाग रही थी और पीछे पीछे भगवान आ रहे थे। भागते भागते संग की सहेलियों से बोली कि मेरे घर मेरे भगवान आए हैं। उनमें से किसी एक ने कहा कि देखो तो इसके भगवान कैसे हैं। जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन लिखे हैं उन्हें हो गए। हे राई दामोदर भगवान, जैसे आपने लड़की को दर्शन दिए वैसे ही सभी को देना। तो प्रेम से बोलिए राई दामोदर भगवान की जय।